अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी जा रही होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने चैप्टर नंबर जो 9 है 10th क्लास का, उसका 4th लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। और उस 4th लेक्चर में हम पढ़ेंगे द सेकंड एग्जाम्पल ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले जो 2-3 लेक्चर्स थे उसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन पढ़ी, और उसके बाद हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्ज़ाम्पल पढ़ी, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम सेकेंड एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे, द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो आइए देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम्पल है ये प्रीवियस एग्ज़ाम्पल से किस तरह से डिफरेंट है और इसको हमने किस तरह से लेकर चलना है, क्या इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सो आइए देखते हैं इसको। डियर स्टूडेंट्स, जब ये एग्ज़ाम्पल आएगी तो क्योंकि आपकी बुक के अंदर प्रॉपर हेडिंग्स नहीं बनी हुई तो हेडिंग्स मैंने बना दी हैं, उसको आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो लास्ट पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसको फिर आप याद कर सकते हैं। सो बहरहाल देखते हैं जी। तो कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन जब आपने याद करना होता है तो उसका ये तरीका होता है कि आपने उस लॉन्ग क्वेश्चन में जितनी भी हेडिंग्स हैं, जैसे इसमें कितनी हेडिंग है जी, एक हेडिंग इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, पांचवी हेडिंग्स। तो 5 हेडिंग्स पहले आप याद करो, फिर उस हेडिंग के अंदर देखो क्या क्या मटेरियल आता है, तो इस तरह से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। सो जी, हमने दूसरी एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसमें रिएक्शन होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आप अब इसमें देखें, इसमें आप इंट्रोडक्शन में यही आप कहेंगे कि हम इस रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके 2 केसेस हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो हमने एग्जांपल की थी वो हमने क्लोज फ्लास्क में की थी, यहाँ पे हम देखेंगे क्लोज फ्लास्क में भी और ओपन फ्लास्क में भी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जी हम ये रिएक्शन देखते हैं ओपन फ्लास्क में, कि ओपन फ्लास्क में ये रिएक्शन किस तरह से होगा, और फिर हम देखेंगे जी कि क्लोज फ्लास्क में ये रिएक्शन किस तरह से होगा। तो पहला जो है इन ओपन फ्लास्क, उसमें हम देखेंगे जी फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा। तो जैसे रिएक्शन लिखा हुआ है ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। इसमें क्या होगा जी, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड हो जाएगा, जिसके रिज़ल्ट में ये जो CO2 है ये CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो कैल्शियम रह जाएगा ये इसके साथ लग जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इस CO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं, और अगर इस कार्बोनेट के साथ कैल्शियम लग जाए तो इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट का नाम देंगे।